नमस्कार साथियों। सीसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग राष्ट्रीय स्तर का करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे और राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर्स में आज की हमारी क्लास प्रमुख जो युद्धाभ्यास है एवं प्रमुख सम्मेलन है उसको लेकर आयोजित होगी। अब देखो, युद्धाभ्यास को आप अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में भी देख सकते हैं, लेकिन हमारे भारत देश के साथ में कोई भी युद्धाभ्यास हो रहा है तो वो आपके राष्ट्रीय स्तर के करंट के साथ जोड़कर भी पूछा जा सकता है। तो इस बात का विशेष ख्याल रखें। हम ज्यादा युद्धाभ्यास नहीं लेंगे। 2025 के महत्वपूर्ण जितने युद्धाभ्यास हैं उनके बारे में शॉर्ट में चर्चा करेंगे, कौन से देश के मध्य है और कब और कहाँ आयोजित हुआ। बस इतनी सी बातें ध्यान रखेंगे और आराम से आप इस वीडियो को जरूर देखें। इसके बाद में प्रमुख जो सम्मेलन है, इसमें भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जैसे G7 है, G20 है, ऐसा कोई भी सम्मेलन जो आयोजित हुआ है उनके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। हालांकि उनमें भारत का योगदान जरूर है, लेकिन फिर वो ज्यादा आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल चला जाएगा। इसलिए भारत के अंदर कुछ प्रमुख सम्मेलन आयोजित हुए हैं, उसमें अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय भी हुआ है तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग इस क्लास के अंदर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। सबसे पहले है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में वैसे आप सभी विद्यार्थी परिचित हैं। सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला कोई ऑपरेशन है तो ऑपरेशन सिंदूर है, और करंट के साथ में जोड़कर आपसे प्रश्न यहाँ किया जा सकता है। आप सबको अगर मालूम हो तो क्या होता है, 22 अप्रैल को एक घटना होती है। 22 अप्रैल, 22 अप्रैल का जो दिन है उसको ब्लैक डे कहें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 22 अप्रैल को पहलगाम के अंदर, पहल जो गांव है ये जम्मू कश्मीर के अंदर एक पर्यटक स्थल है और प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यहाँ पर आतंकवादियों के द्वारा क्या किया गया, पर्यटकों को मारा गया। पर्यटकों को मारा गया, जो सबसे दर्दनाक घटना कहें तो वो दर्दनाक घटना थी। और इसके जवाब में भारत सरकार के द्वारा 7 मई 2025 को, तब 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। क्या चलाया गया? ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, क्योंकि इस पहलगाम आतंकी हमले के अंदर जो है सबसे ज्यादा है व्यक्तियों को टारगेट किया गया, जिसके तहत आपके बहुत सी महिलाओं के क्या है सिंदूर उजड़ गए थे। और उसी के तहत है जो ऑपरेशन सिंदूर नाम रखकर एक सीक्रेट जो ऑपरेशन है ये भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। इस ऑपरेशन हालांकि कहीं आपको 6 या 7 मई भी देखने को मिलेगा, लेकिन 6 मई की रात्रि 12 बजे के बाद में, मतलब 7 मई को सुबह लगभग 3 से 4 बजे है जो ये हमला होता है। तो 6 से 7 मई भी कहीं लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मोस्टली तारीख की अगर हम लोग बात करें तो 7 मई को, 7 मई 2025 को भारतीय सेना के द्वारा, किसके द्वारा चलाया गया है? भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर है जो चलाया गया था। और पहलगाम जो हमला हुआ था इसके जवाबी कार्रवाई के अंदर किसने हमला किया था? आतंकवादियों ने किया था। तो इसका उद्देश्य क्या रहेगा? इसका उद्देश्य यह है कि जो आतंकवादी ठिकाने हैं जो पीओके के अंदर है, मतलब जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसके अंदर जो आतंकवादी ठिकाने हैं, या भारत की सीमा के आसपास पाकिस्तान के अंदर जो भी आतंकवादी ठिकाने हैं उनको ध्वस्त करने का लक्ष्य है जो इस ऑपरेशन सिंदूर के अंदर रखा गया। और आतंकवादी जो ठिकाने हैं उनको इस ऑपरेशन के तहत है जो उड़ाया गया था। तो कब ये ऑपरेशन चलाए गए हैं? एक तो तारीख आपको ध्यान रखनी है, 7 मई 2025 को। किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा। किसके द्वारा चलाए गए हैं? तो भारतीय सेना के द्वारा है जो ये आपके ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है। ठीक है, भारतीय सेना के द्वारा। अब किसकी जवाब कार्रवाई में? पहलगाम जो हमला हुआ था 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के अंदर, उसके जवाबी कार्रवाई में 7 मई को है जो ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। इसका जो उद्देश्य था, इसके अगर उद्देश्य की बात करें तो इसका जो उद्देश्य था, पीओके जो है पाक अधिकृत कश्मीर है एवं जो पाकिस्तान देश है, इस पाकिस्तान देश में जो आतंकी ठिकाने हैं, आतंकी ठिकानों को क्या करना था? ध्वस्त करने के लिए, आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए है जो नष्ट करने के लिए, ध्वस्त करने के लिए, नष्ट करने के लिए क्या चलाया गया? ये आपके ऑपरेशन सिंदूर है जो चलाया गया था। और नष्ट भी किए थे बहुत सारे आतंकवादी जो ठिकाने थे भारतीय सीमा के आसपास, उन ठिकानों को नष्ट नाबूद कर दिया, पूर्णतः है जो क्या कर दिया गया था? नष्ट कर दिया गया था, ध्वस्त कर दिया गया था इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत। और इस ऑपरेशन की जो जानकारी है वो सोशल मीडिया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत जो मीडिया है, इस मीडिया में सोफिया कुरैशी ने दी थी। एक व्योमेश कुमारी लेफ्टिनेंट कर्नल थी और एक सोफिया कुरैशी थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से है जो इस ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी मीडिया को
दी है और भारतीय सेना के द्वारा पहलगाम हमले के जवाब में है जो ये ऑपरेशन चलाया गया था। और इसके बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव और ज्यादा बढ़ जाता है, लंबे समय तक संघर्ष रहता है। और हम इस सीमावर्ती जिले बाड़मेर के हैं, तो आप सबको मालूम होगा कि इस जिले में कितना तनाव हुआ था, है ना। ऐसी युद्ध जैसी स्थिति है जो उत्पन्न हो गई थी, तो वो किसकी वजह से हुई थी? इस पहलगाम हमले के बाद में ऑपरेशन जो सिंदूर चलाया गया था भारत के द्वारा, जो जवाबी कार्रवाई थी इसके तहत है जो हुआ था। और इस पहलगाम हमले के बाद में जो सिंधु समझौता है भारत और पाकिस्तान के मध्य, सिंधु नदी जल जो समझौता था उसको समाप्त कर दिया गया था। ऐसी बहुत सारी घोषणाएं हुई थी कि भारत के अंदर जो पाकिस्तानी प्रवासी हैं वो देश छोड़ के चले जाएं, इसके अलावा जो दूतावास के अंदर पाकिस्तानी हैं वो चले जाएं। ऐसी बहुत सारी जो निर्णय है वो भारत सरकार ने तत्कालीन इस हमले के बाद में किए थे, ठीक है। और इसमें एक हमारे सुरेंद्र सिंह करके हैं, सुरेंद्र सिंह भोगा करके हमारे झुंझुनू के थे, जो क्या है इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत है जो शहीद हो गए थे सेना के अंदर। तो नॉर्मली नाम ध्यान में रखना है, बाकी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप सभी लोग परिचित है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें डस्ट लीग 6, डस्ट लीग 6 है, रोमन के अंदर 6 लिखा हुआ है, डस्ट लीग 6। डस्ट लीग 6 क्या है? एक युद्धाभ्यास है। क्या है? एक युद्धाभ्यास है। इसके संबंध में ध्यान रखना है, तो इसका सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे आयोजन। डस्ट लीग 6 जो युद्धाभ्यास है इसका आयोजन कब किया गया? देखो कुछ कुछ युद्धाभ्यास हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं साथ में बता दूंगा, हो सकता है ऐसे युद्धाभ्यास आपसे पूछे जाए। तो इसका जो आयोजन है वो 16 से 28 अप्रैल को, 16 से 28 अप्रैल 2025 को किया गया। 16 से 28 अप्रैल 2025 को इस युद्धाभ्यास का आयोजन पुणे के अंदर किया जाता है। पुणे महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र के अंदर है जो इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। ध्यान रखना है सबसे पहले आयोजन 16 से 28 अप्रैल 2025 को पुणे में किया गया है, ठीक है। और संस्करण की अगर बात करें, नाम से स्पष्ट है कौन सा, ये छठा है, तो बिल्कुल सिंपल ही है संस्करण। संस्करण इसका छठा है, डस्ट लीग 6 लिखा हुआ ऊपर, तो छठा इसका संस्करण है, छठी बार है जो इसका आयोजन किया गया है। और कौन से देशों के मध्य है? तो भारत व उज्बेकिस्तान, भारत व उज्बेकिस्तान, भारत व उज्बेकिस्तान की सेनाओं के मध्य ये युद्धाभ्यास किया गया है। बस ये इतनी सी चीजें ही आपको ध्यान रखनी। आयोजन की तिथि लंबी है, ध्यान में नहीं रहे तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आयोजन कहाँ किया गया है? पुणे के अंदर। कौन सा संस्करण है? वैसे डस्ट लीग 6 लिखा हुआ है, छठा अगर 6 नहीं लिखा हुआ है सीधा पूछ ले डस्ट लीग का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? छठा। कौन सी देश की सेनाओं के मध्य? तो एक तो भारत रहना ही है, एक सामने वाला कौन सा देश है वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, उज्बेकिस्तान, ठीक है। इसके बाद में है खंजर बारा, खंजर बारा नाम से स्पष्ट है, खंजर बारा बहुत सिंपल है। सबसे पहले इसका आयोजन खंजर बारा, खंजर बारा की अगर हम लोग बात करें तो इसका आयोजन किया जाता है आपके 10 से 23 मार्च, 10 से 23 मार्च, 10 से 23 मार्च 2025 को इसका जो आयोजन है वो किया जाता है किर्गिस्तान में। किर्गिस्तान, किर्गिस्तान जो देश है वहां पर इसका आयोजन हो रहा है, मतलब भारत के अंदर इसका आयोजन नहीं किया गया है। संस्करण इसका कौन सा होगा? खंजर बारा, मतलब 12वां संस्करण है। अगर संस्करण की अगर हम लोग बात करें संस्करण कौन सा होगा? संस्करण 12 होगा। अब देश की अगर बात करें तो देश तो एक तो भारत हो गया, दूसरा आयोजन इसका कहाँ हो रहा है? किर्गिस्तान में। बहुत सिंपल चीज ही है, दूसरा आयोजन इसका कहाँ हो रहा है? किर्गिस्तान में हो रहा है। तो किर्गिस्तान दूसरा इसका सहयोगी देश है। इन दो देशों की सेनाओं के मध्य है जो आयोजन हुआ है खंजर बारा 10 से 23 अप्रैल को किर्गिस्तान में, भारत और किर्गिस्तान की सेनाओं के बीच में 12वां है जो इसका संस्करण है। बस इतनी सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। के बाद में है धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन जो युद्धाभ्यास है, धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास, सारे अभी जो हम बात कर रहे हैं युद्धाभ्यास ये ध्यान में रखना है। धर्म गार्जियन, सबसे पहले तो आपको इसका आयोजन नोट करना है, इसका आयोजन कब किया गया है। धर्म गार्जियन अगर युद्धाभ्यास की हम लोग बात करें तो इसका आयोजन 24 फरवरी से 9 मार्च, 24 फरवरी से 24 फरवरी से 9 मार्च 2025, 24 फरवरी से 9 मार्च 2025 को इसका जो आयोजन है वो कहाँ किया जाता है? जापान में। जापान, धर्म गार्जियन जो युद्धाभ्यास है सिंपली पहले आ भी चुका है, भारत और जापान की सेनाओं के मध्य होता है, तो जापान के अंदर इसका आयोजन हुआ है। बात अगर इसके संस्करण की करें, संस्करण, संस्करण तो इसका जो संस्करण है वो है आपके छठा संस्करण,
छठा संस्करण है और किन के मध्य है? भारत व जापान के मध्य। भारत व जापान देश की जो सेनाएं हैं उनके मध्य है जो ये आयोजित हुआ है। धर्म गार्जियन का छठा संस्करण मार्च और फरवरी महीने के अंदर इसका आयोजन होता है। जापान देश के अंदर इसका आयोजन होता है। बस इतनी सी बातें ही आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में क्या है? साइक्लोन। साइक्लोन ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके संबंध में आपसे पूछा जा सकता है, अगर चतुर्थ श्रेणी के अंदर युद्धाभ्यास अगर कोई पूछेंगे तो मेरे हिसाब से साइक्लोन युद्धाभ्यास का आपको जरूर पूछेंगे। तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको ध्यान रखना है। साइक्लोन युद्धाभ्यास 2025 सबसे पहले है इसका आयोजन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आयोजन ही है, आपसे पूछेंगे तो साइक्लोन का आयोजन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आयोजन है वो किया जाता है आपके 10 से 23 फरवरी। 10 से 23 फरवरी 2025। 10 से 23 फरवरी 2025। और इसका कहाँ आयोजन होता है? महाजन फील्ड जो फायरिंग रेंज है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर, है ना। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर। इसलिए ही मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा जो गुंजाइश है, क्योंकि इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? राजस्थान के अंदर हो रहा है। इस युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ हो रहा है? राजस्थान के अंदर हो रहा है। और राजस्थान के बीकानेर जिले के अंदर जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है, यहाँ पर इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है। अगर बात हम लोग इस संस्करण की करें तो इसका संस्करण है तीसरा। संस्करण की अगर बात करें तो तीसरी बार है जो इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है। संस्करण कौन सा है? तीसरा है। और कौन से दो देशों के मध्य है? तो भारत व मिस्र। भारत व मिस्र देश की सेनाओं के मध्य, भारत व मिस्र देश की सेनाओं के मध्य है जो इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है। भारत व मिस्र देश की सेनाओं के मध्य इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है। तो आपके लिए काम की चीज, कब आयोजन और कहाँ आयोजन, दो चीजें अच्छे से ध्यान रखनी है। तीसरा संस्करण है और चौथा जो है वो इसका आयोजन किन दो देशों के मध्य है जो किया गया है, ये बात बढ़िया तरीके से आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, साइक्लोन 2025 युद्धाभ्यास भारत व मिस्र के मध्य, आयोजन राजस्थान के बीकानेर में। इसके बाद में है सूर्य किरण। सूर्य किरण भी युद्धाभ्यास है और ये युद्धाभ्यास का जो आयोजन की अगर बात करें तो इसका आयोजन होता है आपके जनवरी महीने के अंदर, जनवरी 2025 में। जनवरी 2025 में इसका आयोजन नेपाल देश में किया जाता है। कौन से देश में किया जाता है? नेपाल देश में। सूर्य किरण जो युद्धाभ्यास है भारत व नेपाल की सेनाओं के मध्य है जो इसका आयोजन होता है, तो जनवरी महीने के अंदर नेपाल में आयोजन हुआ है। संस्करण की अगर हम लोग बात करें तो इसका संस्करण है 18वां संस्करण। संस्करण की अगर बात करें तो 18वीं बार है जो इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है। और किन के मध्य है? भारत व नेपाल। भारत व नेपाल की सेनाओं के मध्य, भारत व नेपाल की सेनाओं के मध्य। भारत का पड़ोसी देश है नेपाल, छोटा सा। इनकी सेनाओं के मध्य सूर्य किरण जो अभ्यास है वो किया गया है 2025 का जनवरी के अंदर नेपाल देश में। बस इतनी सी बातें ही आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में है एक्वेरिन। एक्वेरिन युद्धाभ्यास। एक्वेरिन युद्धाभ्यास की अगर बात करें तो इसका आयोजन 2 से 15 फरवरी, सबसे पहले बात करनी है इसका आयोजन, है ना। थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, बार बार आयोजन ही आ रहा है क्योंकि सारे युद्धाभ्यास है और युद्धाभ्यास में आयोजन ही मोस्टली होता है। और आयोजन कहाँ हो रहा है, स्थान किन के मध्य हो रहा है, बस इतनी सी बातें तो मोस्टली आपके काम की है, तो ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसके आयोजन की अगर बात करें तो इसका आयोजन होता है 2 से 15 फरवरी। 2 से 15 फरवरी, 2 से 15 फरवरी 2025, 2 से 15 फरवरी 2025 को इसका आयोजन मालदीव देश के अंदर किया जाता है। मालदीव, भारत का जलीय जो पड़ोसी देश है मालदीव, मालदीव देश में किया जाता है। बात अगर इसके संस्करण की करें, बात अगर इसके संस्करण की करें तो इसका संस्करण है 13वां। संस्करण कौन सा है? 13वां संस्करण, 13वां। और इसका जो आयोजन है वो भारत व मालदीव के मध्य, भारत व मालदीव जो देश है इन देशों की सेनाओं के मध्य इसका आयोजन किया गया। एक्वेरिन, एक्वेरिन युद्धाभ्यास भारत और मालदीव के मध्य 2 से 15 फरवरी को आयोजित मालदीव देश के अंदर। बस इतनी सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन है जो भारत सरकार के द्वारा चले गए हैं
विभिन्न राहत कार्यों के लिए या विभिन्न भारतीय कहीं किसी देश के अंदर फंसे हुए हैं तो उनको निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा या भारतीय सेना के द्वारा जो प्रमुख ऑपरेशन चलाए गए हैं उनका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कभी कभार ये ऑपरेशन पूछ लिए जाते हैं कि कहाँ चलाए गए और किसके लिए चलाए गए हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। प्रमुख ऑपरेशन किसके द्वारा चलाए गए हैं, तो ये आपके ऑपरेशन चलाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि ये जो भी ऑपरेशन सारे हम पढ़ रहे हैं ये भारत सरकार के द्वारा चलाए गए हैं अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए, यहाँ किसी देश की सहायता करने के लिए विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन चलाए गए हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑपरेशन बर्मा। ऑपरेशन बर्मा, ऑपरेशन जो बर्मा है ये हाल ही के अंदर म्यांमार जो देश है, भारत का पड़ोसी देश है, उत्तर पूर्व भारत से इस देश की सीमा लगती है म्यांमार देश, है ना। ये जो म्यांमार देश है, इस म्यांमार देश के अंदर भूकंप से जो प्रभावित क्षेत्र हैं उसमें सहायता के लिए, उसमें बचाव के लिए है जो ये ऑपरेशन चलाए गए हैं। तो भूकंप प्रभावित, सीधे अगर बात करें भूकंप से लिख दें, भूकंप प्रभावित, भूकंप प्रभावित म्यांमार देश में सहायता के लिए। अब म्यांमार देश में सहायता के लिए कैसे, ऑपरेशन बर्मा के तहत इस भूकंप से प्रभावित जो लोग फंस गए थे, जो लोग दब गए थे, उनको निकालने के लिए भारतीय सेना वहां गई थी और भारतीय सेना के सहयोग से भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन बर्मा भूकंप में राहत के लिए म्यांमार देश में ये ऑपरेशन चलाया गया था। एक बात तो ये ध्यान में रखनी है। दूसरा है ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन जो गंगा है ये ऑपरेशन गंगा चलाए गए हैं यूक्रेन देश में। तो यूक्रेन देश में या यूक्रेन देश से, यूक्रेन देश, हाँ यूक्रेन देश से, यूक्रेन देश से भारतीयों को निकालने के लिए, भारतीयों को निकालने के लिए। अब यूक्रेन देश से भारतीयों को क्या क्यों निकालना है, आप सबको मालूम है यूक्रेन और रूस के मध्य एक लंबा संघर्ष चल रहा है, युद्ध चल रहा है। इस युद्ध से प्रभावित जो भारतीय थे उनको वहां से सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा है जो चलाया गया है। ऑपरेशन गंगा किस लिए चलाए गए हैं, यूक्रेन देश में जो भारतीय प्रभावित थे युद्ध से उनको सुरक्षित निकालने के लिए ये आपके ऑपरेशन गंगा चलाया गया है। अगला है ऑपरेशन अजय। इसमें इजराइल व हमास, इजराइल व हमास के मध्य जो संघर्ष हो रहा है, इस संघर्ष में भारतीयों को सुरक्षित निकालने, संघर्ष से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए, सुरक्षित निकालने के लिए है जो क्या आपके ऑपरेशन चलाया गया। ठीक है, इजराइल व हमास के मध्य जो संघर्ष चल रहा है, इस संघर्ष में भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है, ऑपरेशन अजय है जो चलाया गया है। और अगला है ऑपरेशन सिंधु। ये ईरान से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए, ईरान से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए। अब ईरान से भारतीयों को सुरक्षित कैसे, ये जो इजराइल देश है इसने ईरान के ऊपर भी अटैक किया था, तो ईरान से भी जो भारतीय हैं उनको सुरक्षित निकालने के लिए आपके क्या चलाए गए हैं, ऑपरेशन सिंधु चलाए गए हैं, ईरान से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए, निकालने के लिए आपके ये चलाए गए। ठीक है, और अगला है ऑपरेशन केलर। ऑपरेशन जो केलर है, अगर नहीं दिख रहा है तो लगा है ऑपरेशन केलर, और ऑपरेशन केलर चलाया गया है मई 2025 में। मई 2025 में किस लिए चलाए गए हैं, जम्मू कश्मीर में आतंक विरोधी एक अभियान था। कहाँ चलाया गया है, हमारे देश के अंदर जम्मू कश्मीर में आतंक विरोधी अभियान, मतलब आतंकवाद का सूपड़ा साफ करने के लिए ऑपरेशन जो केलर है वो चलाए गए हैं। तो आतंक विरोधी अभियान है, कैसा अभियान है ये, आतंक विरोधी अभियान है। आतंकवाद को समाप्त करने के लिए, जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त करने के लिए मई 2025 में ऑपरेशन केलर चलाए गए हैं। तो कुछ प्रमुख ऑपरेशन नॉर्मली ध्यान में रखने हैं, कभी कभार पूछे तो आपका उत्तर सही होना चाहिए। इसके बाद में है अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन 2025। अखिल भारतीय जो पीठासीन अधिकारी हैं इनका सम्मेलन जो आयोजन हुआ है, इसके संबंध में आपको ध्यान रखना। अब इतनी देर जो हम बात कर रहे थे वो सारे के सारे विभिन्न प्रकार के युद्धाभ्यास थे या ऑपरेशन जो चलाए गए हैं भारत सरकार या भारत व अन्य देश के मध्य जो
युद्धाभ्यास संचालित हुए थे 2025 के प्रमुख रूप से, उनके बारे में हम लोगों ने बात की थी। अब भारत के अंदर कुछ प्रमुख जो सम्मेलन आयोजित हुए हैं 2025 में, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले है अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन। सबसे पहले है इसका आयोजन। इसके आयोजन की अगर हम लोग बात करें तो इसका आयोजन किया जाता है आपके 20 व 21 जनवरी को, 20 व 21 जनवरी 2025। बहुत महत्वपूर्ण है, इसका प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कब व कहां आयोजित हुआ। तो 20 व 21 आपके जनवरी को पटना के अंदर इसका आयोजन होता है। पटना बिहार, पटना बिहार में है जो इसका आयोजन होता है। बात करें इसके संस्करण की कि कौन सा संस्करण था इन पीठासीन जो पीठासीन अधिकारी हैं के सम्मेलन का, तो ये 85वां संस्करण था। 85वीं बार है जो ये पीठासीन अधिकारियों का है जो सम्मेलन आयोजित हुआ है। 85 85वां है जो सम्मेलन आयोजित हुआ है, ध्यान रखना है। आयोजन 20 से 21 जनवरी 2025 को पटना के अंदर, संस्करण इसका 25वां है। और अगला है इसका उद्घाटन। इसका जो उद्घाटन है वो हमारे लोकसभा जो अध्यक्ष हैं, लोकसभा जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला, ओम बिरला, उनके द्वारा है जो इसका उद्घाटन किया गया है। ओम बिरला जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा क्या किया गया है, इस पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का उद्घाटन, लोकसभा अध्यक्ष। हम हालांकि पहले राजस्थान के करंट अफेयर्स के अंदर भी बात कर चुके हैं। वासुदेव देवनानी जो राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में राजस्थान की ओर से भाग लिया था। ये पूर्व में हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। बात करें इसकी थीम की, थीम ये थोड़ा सा आप नोट कर लेना। थीम थीम है संविधान, संविधान की 75वीं वर्षगांठ, संविधान की 75वीं वर्षगांठ, संवैधानिक 75वीं वर्षगांठ संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने, संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने, संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में, मजबूत करने में संसद संसद व राज्य विधायी, राज्य विधायी निकायों, राज्य विधायी निकायों का योगदान, थोड़ी लंबी है लेकिन नॉर्मली आपको ध्यान रखना है कि किससे संबंधित है। अखिल भारतीय पीठासीन मतलब एक तो हमारी संसद के जो अध्यक्ष हैं वो इसमें भाग लेते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, और इसके अलावा विभिन्न जो राज्य विधायी निकाय हैं, विधानमंडल विधानसभा है, उनके अध्यक्षों का ये क्या है, एक प्रकार का अधिकारी सम्मेलन है, इसमें भी भाग लेते हैं। तो थीम भी क्या है, संविधान की 75वीं वर्षगांठ, संविधान की 75वीं वर्षगांठ को संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में संसद और जो राज्य विधायी हैं इनका जो योगदान है वो आपकी क्या है, इसकी थीम है। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान करेंगे, ठीक है। और हालांकि पहले हम बात कर चुके हैं लेकिन नॉर्मली अगर आपको ध्यान देना है इसके साथ में, तो अखिल भारतीय, पहले शायद राजस्थान के करंट अफेयर्स में बात की थी, अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन, राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन। अगर पहले बात नहीं की है तो नोट कर लेना। मेरे हिसाब से पहले हम लोगों ने बात की थी अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन, क्योंकि अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का जिस प्रकार सम्मेलन हुआ था, इससे राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन आपके आयोजित हुआ है लगभग 18 से 19 फरवरी, 18 से 19 फरवरी 2025 को, 18 से 19 फरवरी 2025 को हमारे राजस्थान के उदयपुर में, राजस्थान के उदयपुर में संस्करण इसका दूसरा है, दूसरी बार है जो इसका आयोजन किया गया है। पहले भी आयोजन हुआ था, अब दूसरी बार राज्य जो जल मंत्री हैं उनका अखिल भारतीय ये जो सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया है 18 से 19 फरवरी को उदयपुर के अंदर। थोड़ा सा आप इसको नोट कर ले, शायद मेरे हिसाब से हम लोगों ने पहले इसके बारे में बात की थी, फिर भी अगर भूल गए हैं तो
आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद में है प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, हालांकि 10 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और इसके आसपास ही आपके प्रवासी भारतीय दिवस जो सम्मेलन है इसका आयोजन प्रतिवर्ष भारत के अंदर किया जाता है। तो इसके संबंध में ध्यान में रखना है। सबसे पहले है आयोजन। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, इसका जो आयोजन है वो आपके किया गया है 8 से 10 जनवरी को। 8 से 10 जनवरी 2025, 8 से 10 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर ओडिशा, भुवनेश्वर ओडिशा में है जो इसका आयोजन किया गया है। एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि इसका जो आयोजन है 8 से 10 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर इसका आयोजन किया गया है। दूसरी बात है इसका संस्करण। संस्करण बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न इससे पूछा जा सकता है। ये जो राष्ट्रीय स्तर के जो सम्मेलन है इनसे प्रश्न पूछने की गुंजाइश आपके रहेगी। तो इसका जो संस्करण की अगर हम लोग बात करें तो 18वीं बार, 18वां इसका संस्करण है, 18वीं बार है जो इस प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का है जो आयोजन किया गया है। बात करें अगर इसके उद्घाटन की, उद्घाटन उद्घाटन तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, पीएम मोदी के द्वारा है जो इसका उद्घाटन किया जाता है। इसका उद्घाटन कौन करते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। एक बात तो ये आपको ध्यान में रखनी है। दूसरे हैं इसमें मुख्य अतिथि। इसमें मुख्य अतिथि जो होते हैं वो लगभग प्रवासी भारतीय जो हैं और वो किसी पद पर अगर हैं तो उनको बनाया जाता है। तो इसमें जो मुख्य अतिथि है वो है आपके क्रिस्टिन कार्ला कंगालू। क्रिस्टिन कार्ला कंगालू इस प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि हैं। मुख्य अतिथि थे जो आपके राष्ट्रपति हैं त्रिनिदाद एंड टोबैगो त्रिनिदाद एंड टोबैगो के क्या है? राष्ट्रपति हैं। थोड़ा सा आप नोट कर लेंगे, टोबैगो, ठीक है। त्रिनिदाद एंड टोबैगो के जो राष्ट्रपति हैं क्रिस्टिनी कार्ला कंगालू, ये आपके प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि रहे हैं। बात करें इसके थीम की, तो इसकी जो थीम है वो है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। पहले शायद राजस्थान के संबंध में भी हम लोगों ने बात की थी। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। प्रवासी भारतीयों का योगदान मतलब विकसित भारत की ही संकल्पना लेकर प्रत्येक सम्मेलन पीछे भी हम बात कर चुके हैं। तो विकसित भारत की संकल्पना के तहत विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का ये क्या योगदान है वह इसकी क्या रखी गई है? थीम रखी गई है। और अगर बात करें इसके समापन की तो इसका जो समापन है वो हमारे राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। समापन का जो समापन है वो राष्ट्रपति मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इस प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का समापन किया गया है। तो ये बातें मोस्टली आपको ध्यान रखनी है। एक तो आयोजन इससे पूछा जा सकता है, संस्करण या मुख्य अतिथि के बारे में, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद में है एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 के अंदर ये आयोजित हुआ है। नॉर्मली ध्यान में रख लेना अगर पूछे तो कि भारत के अंदर आयोजन हुआ है तो पूछा जा सकता है। एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन, एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन नाम से स्पष्ट है। एशिया के अंदर जो बौद्ध धर्म है उससे संबंधित ये शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन आपके किया गया है। तो इसका जो आयोजन है वो किया गया है नवंबर माह के अंदर, लगभग 5 से 6 नवंबर को, 5 से 6 नवंबर 2024 को, 5 से 6 नवंबर 2024 को नई दिल्ली के अंदर है जो इसका आयोजन किया गया है। एक बात तो ये ध्यान में रखनी है, पहली बार है जो इसका आयोजन किया गया है। संस्करण की अगर बात करें, संस्करण पहली बार है जो इसका आयोजन किया गया है।
दूसरी अगर बात कर लें इसका उद्घाटन, उद्घाटन की अगर बात करें तो इसका उद्घाटन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कौन है? मुर्मू जी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा क्या किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है। एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन है, नवंबर 2000 आपके 24 के अंदर इसका आयोजन होता है। नई दिल्ली के अंदर संस्करण पहला है उद्घाटन। बस इतनी सी बातें ध्यान रखनी है। 2024 का है तो हो सकता है आपसे पूछ ले। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन, वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन भी नई दिल्ली के अंदर ही होता है। आयोजन वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन, प्रौद्योगिकी से संबंधित ये शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन किया गया है। अगर बात इसके आयोजन की करें तो इसका आयोजन आपके होता है 10 से 12 अप्रैल, 10 से 12 अप्रैल 2025 को इसका आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया जाता है। नई दिल्ली के अंदर किया जाता है। एक बात तो ये ध्यान में रखनी है, 10 से 12 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन होता है। दूसरी बात है इसकी थीम, थीम या विषय की अगर बात करें तो इसकी थीम है संभावना। संभावना क्या है? इसकी थीम है संभावना, इसका विषय है, थीम है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे, थीम क्या है? संभावना है। बस इतनी सी बातें ही आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन इंपॉर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन आपके टॉपिक भी है, चतुर्श्रेणी के अंदर हो सकता है ये आपसे पूछा जाए, और करंट के हिसाब से तो ध्यान रखना है। कॉप, जलवायु परिवर्तन जो फ्रेमवर्क है उसके तहत कॉप का आयोजन लगभग प्रतिवर्ष होता है। सबसे पहले जो कॉप है, कॉप 1, कॉप जो एक है, इसका आयोजन 1995 में बर्लिन जर्मनी के अंदर किया गया था। जलवायु परिवर्तन का पहला सम्मेलन कॉप की अगर बात करें तो पहली बार 1995 के अंदर ये आयोजित होता है, और उसके बाद में लगभग प्रतिवर्ष इनका आयोजन होता है। ठीक है, तो एक तो आपको ये ध्यान में रखना है पहली बार कब आयोजन हुआ है। दूसरा, इस कॉप के अंदर एक महत्वपूर्ण है, कॉप आपके 21, कॉप जो 21 है इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे। कॉप जो 21 है इसका जो आयोजन है वो 2015 के अंदर किया जाता है। ये इसलिए ध्यान में रखना है कि ये मैं इसको इंपॉर्टेंट मानता हूँ। 2015 के अंदर आपके इसका आयोजन होता है कॉप 21 का। कॉप 21 जो है ये जलवायु परिवर्तन के लिए 2015 में इसका आयोजन होता है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें एक समझौता होता है, पेरिस समझौता। अब आयोजन कहाँ हुआ है? पेरिस के अंदर हुआ है, तो समझौते का नाम क्या हो गया? पेरिस समझौता। लगभग 12 नवंबर 2015 को ये पेरिस समझौता किया जाता है। तारीख की अगर बात करें तो ये जो पेरिस समझौता होता है इसमें जो ग्लोबल वार्मिंग है, विश्व के अंदर जलवायु परिवर्तन में जो सबसे बड़ी दिक्कत है, जो सबसे बड़ी समस्या है वो ताप वृद्धि है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब तापमान में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो इस ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए समझौता किया गया है, पेरिस समझौता। और इसका लक्ष्य रखा गया है कि विभिन्न देश कार्बन के उत्सर्जन को कम करेंगे, क्योंकि कार्बन का उत्सर्जन जो सबसे ज्यादा होगा, आपको पता होगा ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, इसमें CO2 वगैरह है, CH4 वगैरह है। तो ये ग्रीन हाउस गैसें क्या करती हैं? ताप वृद्धि में योगदान प्रदान करती हैं। तो इनका उत्सर्जन कम करने के लिए जो अक्षय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा वगैरह, इनको ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। और ये लक्ष्य रखा गया इसमें कि 2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस आपके ताप है वो औसत रूप से जो औद्योगिक ताप वृद्धि हो रही है उसमें 2 डिग्री जो सेल्सियस ताप है इसको कम करने के लक्ष्य इस पेरिस समझौते के तहत रखा गया है। भारत भी इस कॉप सम्मेलन के अंदर भाग लेता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन है हालांकि अंतरराष्ट्रीय स्तर का है, लेकिन चतुश्रेणी के लिए आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको साथ में लिया है। इस सम्मेलन का थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे। हम जो भी बात कर रहे हैं ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉप 29 की बात कर रहे हैं। कॉप 29 का हाल ही के अंदर 2000 आपके 24 में आयोजन इसका हुआ है, तो इसलिए ये जरूरी है। आयोजन तो हालांकि 2024 में हुआ है, लगभग आपके नवंबर 2024। आयोजन की अगर बात करें इसका आयोजन हुआ है नवंबर 2024। नवंबर 2024 में इसका आयोजन किया जाता है बाकू अजरबैजान, बाकू अजरबैजान के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। एक बात तो ये है कि नवंबर 2024 में आयोजन होता है, लेकिन चतुर्श्रेणी के हिसाब से काम का है, हो सकता है प्रश्न आपको करंट के हिसाब से पूछे या डायरेक्ट जलवायु परिवर्तन से जोड़कर भी पूछा जा सकता है। और प्रतिवर्ष इनका आयोजन होता है। तो इसके बाद कॉप 30 का आयोजन होता होगा। ये आपके कॉप 30 का जो आयोजन होगा ये नवंबर 2025 के अंदर आयोजित होगा, और ये होगा बेलेम में, बेलेम या बेलम ब्राजील। बेलम जो ब्राजील है या बेलम ब्राजील है,
ये जो शहर है यहाँ पर है जो इसका आयोजन होने वाला है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। बेलेम ब्राजील के अंदर इसका आयोजन होगा। बस इतनी सी बातें ध्यान रखनी है। कॉप सम्मेलन पहली बार 1995 में जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क है, जलवायु परिवर्तन के उद्देश्य से इन सम्मेलनों का आयोजन होता है। और इनमें सबसे मोस्ट पेरिस समझौता है जो कॉप 21 में हुआ है। इसके अलावा कॉप 29 अभी नवंबर में आयोजित हुआ है और कॉप 30 आगे नवंबर दिसंबर के अंदर बेलेम ब्राजील में आयोजित होगा। ठीक है, इसके बाद में है जल सततता सम्मेलन 2025। जल सततता सम्मेलन 2025 सबसे पहले है इसका आयोजन। इसके अगर आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन होता है आपके 12 मार्च को, 12 मार्च 2025 को। जल सत्ता जो सम्मेलन है इसका आयोजन 12 मार्च 2025 को नई दिल्ली में किया जाता है। 12 मार्च 2025 को नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। इसका जो उद्घाटन है, वो उद्घाटन किया जाता है आपके केंद्रीय जो जल शक्ति मंत्री हैं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, जल शक्ति मंत्री CR पाटिल द्वारा, CR पाटिल के द्वारा क्या किया जाता है, इसका उद्घाटन किया जाता है। और इसकी जो थीम है, वो है आपके औद्योगिक जल दक्षता। जो थीम है वो है औद्योगिक जल उपयोग दक्षता। ठीक है, औद्योगिक जल उपयोग दक्षता, जल उपयोग दक्षता इसकी थीम है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, जल सततता सम्मेलन है 12 मार्च 2025 को दिल्ली के अंदर हुआ है। डायरेक्ट पूछा जाएगा कि जल सततता सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ या कब आयोजित हुआ। उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के द्वारा। और औद्योगिक जल जो उपयोग दक्षता है वो इसकी क्या है, थीम है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में है विश्व दृश्य सर्वे और मनोरंजन शिखर सम्मेलन। बढ़िया है, विश्व दृश्य सर्वे एवं मनोरंजन शिखर जो सम्मेलन है इसका आयोजन हाल ही के अंदर मई महीने में हुआ है। और प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है विश्व स्तरीय, लेकिन आयोजन हमारे भारत के अंदर हुआ है, ये प्रश्न बनने की गुंजाइश रहती है। तो इसका आयोजन 1 से 4 मई को किया जाता है। एक बात तो ये ध्यान में रखनी है, इसका आयोजन 1 से 4 मई 2025 को किया गया है और किया गया है मुंबई के अंदर, मुंबई के अंदर। वैसे मनोरंजन सिटी है मुंबई, है ना, बॉलीवुड सिटी है हमारी मुंबई। तो ये विश्व दृश्य सर्वे और मनोरंजन जो शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन 1 से 4 मई 2025 को कहाँ किया जाता है, मुंबई के अंदर किया जाता है। पहली बार इसका आयोजन हो रहा है, पहली बार इसका आयोजन हो रहा है। तो संस्करण हो गया इसका पहला। संस्करण की अगर बात करें तो पहली बार है जो इसका आयोजन किया गया है, पहला इसका संस्करण है। ये बात ध्यान में रखनी है। आयोजन 1 से 4 मई को मुंबई के अंदर विश्व दृश्य सर्वे एवं मनोरंजन जो शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया है। बात अगर इसके उद्घाटन की करें तो इसका उद्घाटन हमारे प्राइम जो मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। इसका उद्घाटन PM मोदी के द्वारा, PM मोदी जी के द्वारा है जो इसका उद्घाटन किया गया है। और अगर बात करें इसके थीम की, थीम तो इसकी थीम है रचनाकारों को जोड़ना, रचनाकारों को जोड़ना, देशों को जोड़ना, देशों को जोड़ना। रचनाकारों का मतलब क्या हुआ, जो कलाकार हैं उनको जोड़ना, मतलब देशों को जोड़ने के लिए एक विश्व स्तरीय पहल हो गई है। तो विश्व दृश्य सर्वे मनोरंजन शिखर सम्मेलन की थीम है रचनाओं को जोड़ना, मतलब देश को जोड़ना। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में है राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन। राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन की अगर बात करें तो पर्यावरण दिवस के ऊपर 5 जून को ये जो सम्मेलन है इसका आयोजन किया जाता है। तो इसका आयोजन कहाँ होता है, इसका आयोजन होता है आपके नई दिल्ली। एक बात तो होगी ये राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन है, राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन है 2025 का नई दिल्ली के अंदर इसका है जो आयोजन किया जाता है पर्यावरण दिवस के ऊपर। इसका जो उद्घाटन है, एक तो ये ध्यान कर लो, इसका उद्घाटन कौन करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रपति कौन है, हमारे मुर्मू जी हैं। ठीक है, राष्ट्रपति कौन है,
मुर्मू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू जी, जो आपके द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनके द्वारा क्या किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है। और अगली बात है इस पर्यावरण सम्मेलन की थीम, ये आप थोड़ी सी ध्यान में रखेंगे। पर्यावरणीय चुनौतियां, पर्यावरणीय चुनौतियां, पर्यावरणीय चुनौतियां, टिकाऊ समाधान, टिकाऊ समाधान, समाधान और हरित विश्व नेतृत्व, हरित विश्व नेतृत्व। बस ये इसकी राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 की थीम है। थोड़ा सा अलग से ध्यान रख लेना कि पर्यावरणीय चुनौतियों का टिकाऊ समाधान का कर लो भले इसको नोट, पर्यावरणीय चुनौतियों का टिकाऊ समाधान और हरित विषय नेतृत्व इसकी क्या है, थीम है। और आयोजन इसका नई दिल्ली के अंदर पर्यावरण दिवस के ऊपर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा है जो इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये आपके प्रमुख जो युद्धाभ्यास और प्रमुख राष्ट्रीय स्तर के जो सम्मेलन थे उनके बारे में आपके बात हो चुकी है। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।